जय श्रीमान नारायण। मित्रों, भक्ति सुधा एवं साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि गृहस्थ जीवन में प्रतिदिन जाने अनजाने होने वाले पापों से मुक्ति कैसे पाएं। मित्रों, आपको बताते हैं कि गृहस्थ जीवन में प्रतिदिन जाने अनजाने 5 कर्म होते हैं जो वेदों और पुराणों की में पाप की श्रेणी में आते हैं। पहले यह जानना जरूरी है कि पाप और पुण्य का ज्ञान कैसे होता है। तो यह जान लें कि जिसकी आत्मा के जो 8 गुण बतलाए गए हैं उनमें आप कितने गुणों के स्वामी हैं। जी हाँ, यह सत्य है कि आप नहीं जानते होंगे कि आत्मा के कितने गुण होते हैं। पौराणिक प्रमाण के आधार पर हम आपको बताते हैं कि आत्मा के 8 गुण होते हैं: दया, असूया, अभ्यास, उदार, अस्पृहा, संतोष, शरणागत की रक्षा करना और शुचिता। मित्रों, अब बताते हैं दया। दया अर्थात समस्त प्राणी मात्र पर दया करना चाहिए। दूसरा है असूया अर्थात किसी के गुण दोषों का वर्णन करके बुराई ना करना ही असूया कहा जाता है। तीसरा है अभ्यास अर्थात बिना श्रम के होने वाले कार्यों मंगल आचार का सेवन करना। चौथा है उदारता अर्थात सभी प्राणी के प्रति उदार होना। और पांचवा है अस्पृहा अर्थात पराई स्त्री और पराये धन में कभी भी भूलकर स्पृह अर्थात लालच नहीं करना चाहिए। छठवां है संतोष अर्थात जो कुछ अपने पास है उसी में संतोष करना चाहिए। सातवां है शरणागत की रक्षा अर्थात आतुर पुरुष या शरण में आए हुए की रक्षा करना। तथा आठवां है सुचिता अर्थात बाहर और भीतर से शुद्ध रहना अर्थात बाहर भीतर की शुद्धता। यह 8 गुण आत्मा के हैं और यही ज्ञान योग साधक की क्रिया का योग है। इस कर्म योग के बिना किसी को ज्ञान हो ही नहीं सकता। भले ही वह अपने आप को ज्ञानी मानता हो, वह उसका अहंकार ही कहा जाएगा। मित्रों, अब बताते हैं कि प्रतिदिन जो पाप होते हैं वह कौन से हैं। तो पहला जाने कंडनी। कंडनी अर्थात चलनी या छन्नी से आटा आदि का चालना छानना, यह कंडनी कहा जाता है। दूसरा है पेषणी अर्थात चक्की आदि से पीसने का काम पेषणी कहा जाता है। तीसरा है चुल्ली अर्थात चूल्हा आदि जलाने से जो छोटे छोटे कीटाणु चूल्हों के आसपास होते हैं वह अग्नि के गर्मी से मर जाते हैं। चौथा है जलकुंभी अर्थात जहां जल या घड़े आदि रखे जाते हैं उसे जलकुंभी कहा जाता है। और पांचवा है प्रमाजरणी अर्थात झाड़ू आदि लगाना जिससे कई कीटाणु आदि जैसे चींटी आदि का झाड़ू लगने से मर जाना। यह 5 तरह के जो पाप हैं जिन्हें सून भी कहा जाता है, हत्या भी कहा जाता है, वह गृहस्थ में होते ही हैं। इसी से गृहस्थ व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाती, वह बार बार भटकता रहता है। इन 5 पापों के नाश के लिए 5 दैनिक आवश्यक विधान पुराणों में बताए गए हैं। आत्मा के जो संस्कार बताए गए हैं जिनसे आत्मा शुद्ध होती है, इन संस्कारों से युक्त आत्मा हो। परंतु इन 5 पापों से मुक्ति के लिए यदि यह विधान नहीं किए जाते तब भी मोक्ष नहीं मिलता है। अतः यह जानना परम आवश्यक है कि जो धन न्याय से कमाया गया हो उस धन से सदा गाय और ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए। दूसरा है गौ हिरण्य अर्थात गाय के दूध, दही, घी आदि तथा वस्त्र, गंध, माला, जल आदि के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, गणपति या देवी की प्रतिदिन पूजा करना। तीसरा है मत्सरता अर्थात आलस्य से रहित होकर विधि पूर्वक व्रत एवं उपवासों का करना। और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और देवी ये पंचायतन देव जो कहे गए हैं और यह सब एक ही हैं, बस इन्हें बिना भेदभाव के एक ही मानना चाहिए। चौथा है पूखा अर्थात अग्नि में प्रतिदिन 5 आहुति हवन करना चाहिए और यदि प्रतिदिन ना हो सके तो महीने में एक बार तो अवश्य करना ही चाहिए।
5वां है, ब्राह्मणों को श्रद्धा और हिम्मत के अनुसार माह में कम से कम एक बार भोजन अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख में अग्नि का वास होता है। जब ब्राह्मण भोजन करता है तो उस भोजन से आपके इष्ट प्रसन्न होते हैं और इष्ट देव के प्रसन्न होने से आपके घर में सुख, शांति और प्रसन्नता बनी रहती है और उनके संतुष्ट होने से आपका जीवन सफल भी होता है। परंतु मित्रों, यह ध्यान रखना नितांत आवश्यक है कि ब्राह्मण शराबी आदि न हो। यह जो वेद शास्त्रों पुराणों का ज्ञान रखता हो तथा उस पर अमल करता हो, ईश्वर की पूजा करता हो, वही ब्राह्मण है। क्योंकि यदि शराब आदि का सेवन करने वाला भले ही वह ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, परंतु वह राक्षस है। इतिहास पुराण गवाह हैं कि कश्यप ऋषि जो जाति और कर्म से ब्राह्मण थे, परंतु उन्हीं से देवता, मनुष्य और राक्षसों की उत्पत्ति हुई है। अतः इस बात का विचार कर इन अनजाने में प्रतिदिन होने वाले पापों के कुप्रभाव से मुक्ति पाई जा सकती है। जय श्रीमन नारायण।